गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं रंजीत कुमार जाखड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, कल की क्लास में अपने क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 22 तक किए थे, जिसमें बीच में दो क्वेश्चन रह गए थे 90 और 20। तो आज वो दो क्वेश्चन करेंगे और इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 9.6 कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में 9.7 और इसकी मिसलेनियस जो है उसके क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपको एक तो जिस चैप्टर में से 1 मार्क्स के, 2 के, 4 के, 5 के, 6 के किस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे मॉडल पेपर के हिसाब से, वो मैंने कल भी आपको बताया था। तो वो मैंने पूरा तैयार कर लिया उसका परफॉर्मा ब्लूप्रिंट का, तो वो मैं आपको बता दूंगा जस्ट ये कंप्लीट होते ही, और उसके हिसाब से आपको बेटा तैयारी करनी है। क्योंकि जो बोर्ड का ब्लूप्रिंट है वो तो अभी तक आया नहीं है, लेकिन मॉडल पेपर जो है उसके हिसाब से मैंने ब्लूप्रिंट बनाया था। तो उसके हिसाब से आपको बता दूंगा कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो वो आप अच्छी तरह से देख लेना और उसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी रेगुलर रखनी है। तो बेटा फटाफट आप जितना जल्दी हो सके अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए और अपनी तैयारी बढ़िया करने के लिए पीछे जितने भी आपने चैप्टर किए हैं उन सभी का रिवीजन ज़रूरी है बेटा। कम से कम 2 या 3 बार रिवीजन ज़रूर कीजिए आपको, अगर अच्छे नंबर लेके आने हैं तो, ठीक है ना। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मेरी तरफ से भी, जैसे भी आपका सिलेबस करवाने की। फिर भी आपको बार बार मैं एक बार यही कह रहा हूँ भी आप अपना सिलेबस कैसे न कैसे करके एक बार कंप्लीट कर लीजिए। तो अभी आपके टेस्ट वगैरह और है, क्वेश्चन वगैरह मैं स्टार्ट कर दूंगा आपको देने, ठीक है अभी। तो चलिए बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी बच्चे नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें दे रखा है आपको कोस 2 थीटा और N2 में log कोस थीटा प्लस में साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा और डी थीटा। तो बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से देख लेना। तो ये देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये लॉगरिथम फंक्शन है, ठीक है। तो आइलेट के अनुसार पहले ये आता है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है, ठीक है भाई। तो फर्स्ट फंक्शन ये होगा, सेकंड ये होगा। तो u इंटू वी से करेंगे तो u इसको मानेंगे और v इसको मानेंगे, ठीक है। तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो i बराबर u को पहले बाहर यानी log कोस थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, इसको बेटा बाहर छोड़ दिया। उसके बाद में कोस 2 थीटा का समाकलन, फिर माइनस, फिर समाकलन डी अपॉन डी थीटा और log कोस थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस में साइन थीटा और N2 में कोस 2 थीटा और डी थीटा, ठीक है बेटा। और इस पूरे का फिर समाकलन डी थीटा। ये आपका u इंटू वी का, यानी u को पहले बाहर, v का समाकलन, फिर u का अवकलन, फिर बेटा v का समाकलन। ये आपको मेथड लगाना है। तो ये करवाने से पहले देखिए u इंटू वी का आपने इसके अंदर फॉर्मूला यूज़ करना है। तो लेकिन फॉर्मूला यूज़ करने से पहले देखिए आगे अब इसको हल करेंगे। तो हल करने से पहले जो ये बीच में आपके पास log कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, इसका मैं आपको डेरिवेटिव बाहर करके बता देता हूँ भी, इसका अपने अवकलन करेंगे। तो देखिए मैं इसको पहले बाहर लिख रहा हूँ डी अपॉन में डी थीटा आपको समझाने के लिए, और log कोस थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, ठीक है ना। क्योंकि इसका अवकलन करना है, अब इसका समाकलन, ये तो बाहर है, इसका समाकलन करना है, इसका अवकलन करना है। तो देखिए इसका अवकलन मैं आपको यहाँ बताता हूँ भी इसका अवकलन क्या होगा। तो थीटा के सापेक्ष करना है, सबसे पहले log का करेंगे। तो आपको पता है log का अवकलन क्या होता है, 1/x, यानी कोस थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये तो हो गया log का। इसका
अब देखो इसका अंदर वाले का पूरे का करेंगे तो इसमें u अपॉन वी का फॉर्मूला लगेगा। तो v का स्क्वायर अवकलन कर रहे हैं, ध्यान रखना भी, u अपॉन वी, तो v का स्क्वायर, फिर v को बाहर छोड़ा जाता है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, v को बाहर, फिर u का अवकलन यानी ऊपर वाले का अवकलन करेंगे। तो ऊपर वाले का अवकलन करेंगे तो कोस का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, प्लस साइन का अवकलन क्या होता है, कोस थीटा। ठीक है ना भाई। तो वी स्क्वायर, वी को बाहर छोड़ दिया, u का अवकलन कर दिया, अब u को छोड़ दीजिए यानी कोस थीटा प्लस साइन थीटा को छोड़ दो, और नीचे वाले का v का अवकलन, तो कोस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, और इसका करेंगे तो माइनस, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो अब ये देखिए ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा कोस थीटा माइनस में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस में साइन थीटा, ये हो गया बेटा। और इधर इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोस का इससे करेंगे तो माइनस में साइन थीटा कोस थीटा, कोस का इससे करेंगे तो प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन का इससे करेंगे तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन का इससे करेंगे तो माइनस का साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है। अब देखिए ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस कॉमन आएगा तो ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है। अब आप ऐसे मानिए भी ये दोनों किसके हैं, प्लस के हैं। ठीक है। तो प्लस के हैं तो कोस का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा। ध्यान रखना भी यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया और वो माइनस मैंने यहाँ बाहर लगा दिया। ठीक है ना, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। तो अब कोस का इससे किया तो कोस थीटा साइन थीटा, कोस का इससे करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, फिर साइन का इससे करेंगे तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और फिर साइन का इससे करेंगे तो प्लस का साइन थीटा और कोस थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है। और नीचे आपके पास क्या बचेगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए एक तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इससे ये पावर क्या हो जाएगी, कैंसल, ये होगी कैंसल। दूसरी चीज़ ध्यान से देखिए, ये माइनस का साइन थीटा कोस थीटा है और ये प्लस का साइन थीटा कोस थीटा है, ये कैंसिल हो गया। एक माइनस का साइन थीटा कोस थीटा ये है, ये प्लस का है, ये कैंसिल हो गया। क्लियर। अब एक चीज़ देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर है, ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, तो ये दोनों जुड़ के क्या हो गए, 1 और ये 1, यानी इसकी वैल्यू 1 होगी और इसकी वैल्यू भी बेटा 1 होगी। तो 1 + 1 2, तो यहाँ पर बाहर क्या बच गया, 1 में कोस थीटा प्लस में साइन थीटा, इनटू में ऊपर क्या बच गया 2, और नीचे क्या बच गया कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। ये इसका क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। तो अवकलन आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है, और ध्यान से करने के बाद में आपको है भी इसके अंदर अवकलन की वैल्यू जो होगी वो ये आएगी। ठीक है। अब देखो इसके अंदर आगे अगर इसको हल करें तो आगे हल करने पर देखो ये क्या बनेगा, ये तो 2 का इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2 हो गया, और नीचे देखो a + b और a - b है, तो a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस में b स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया। तो ये बन गया तो 2 अपॉन में, और ये आपको पता है किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का। ठीक है ना, ये a + b और a - b है, तो इसमें ये फॉर्मूला लगा दिया। तो यानी इस पूरे का जो अवकलन होगा वो आपका ये आ गया, यानी 2 अपॉन में कोस 2 थीटा। ठीक है भाई। तो ये आपका क्वेश्चन है, देखिए इसको आगे कैसे करेंगे तो ये अभी मैं आपको दिखा दूंगा भी इसका अवकलन। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा ले लीजिए, ये इसका अवकलन किया है पूरा। ठीक है ना, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए आगे इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले आई बराबर ये हो जाएगा बेटा log कोस थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, और इनटू में, अब देखो कोस 2 थीटा है, इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन हो जाएगा साइन 2 थीटा, और 2 थीटा है तो इसके डिवाइड में क्या आएगा 2, ये 2 इसके डिवाइड में आएगा, फिर माइनस समाकलन। अब इसका अवकलन, इस पूरे का अवकलन मैंने अभी आपको करके दिखा दिया है। इसका अवकलन कितना आ गया, ये पूरा अवकलन। अब देखो मेरे पास बेटा जगह कम है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा पेज पे कर दिया। आप करना चाहो तो इस क्वेश्चन के अंदर भी ये काम कर सकते हो। तो इस पूरे का अवकलन आ गया 2 में कोस थीटा, तो वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 अपॉन में कोस
2 थीटा, ये आ गया। उसके बाद में कोस 2 थीटा का समाकलन करेंगे तो साइन 2 थीटा अपॉन में क्या आएगा 2 और इनटू में बेटा क्या आएगा डी थीटा। तो ये इसका अवकलन हो गया और ये इसका समाकलन। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आई बराबर ये क्या बन गया, ये बन गया log कोस थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन बेटा कोस थीटा माइनस में क्या बन गया साइन थीटा, ठीक है। और इनटू में क्या है साइन 2 थीटा अपॉन में 2 माइनस, अब देखो साइन 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा क्या बन गया ये tan 2 थीटा और डी थीटा, साइन अपॉन कोस ये बन गया tan 2 थीटा, ठीक है। अब इसका समाकलन करेंगे तो आई बराबर ये है, इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं 1/2 साइन 2 थीटा और इनटू में log कोस थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस में बेटा साइन थीटा, ठीक है। तो इसको आराम से ध्यान से देख लेना अभी। अब देखिए समाकलन tan 2 थीटा है, ठीक है। तो tan 2 थीटा है तो इसका समाकलन होगा log, एक तो आप लिख सकते हो sec 2 थीटा भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। sec 2 थीटा और इसके डिवाइड, यहाँ पर 2 थीटा है तो डिवाइड में 2 आएगा तो उसको मैं बाहर लिख रहा हूँ, ये भी लिख सकते हो। या आप इसको माइनस का 1/2 log कोस 2 थीटा ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि इसको sec को 1/cos लिखेंगे और 1/cos को अगर अपने ऐसे लिखना है तो बाहर क्या आएगा उसके माइनस आएगा। तो इसका आंसर ये भी लिख सकते हो और इसका आंसर ये भी लिख सकते हो। तो ये मैं लिख रहा हूँ तो ये लिख रहा हूँ तो ये माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर 1/2 और आगे क्या आ जाएगा log और कोस 2 थीटा और प्लस में बेटा क्या आ जाएगा c, ठीक है। तो 1/2 साइन 2 थीटा log कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस में 1/2 log कोस 2 थीटा प्लस में c, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और जो आपको अवकलन मैंने बताया था, ठीक है, तो यहाँ पर ये बीच में आप ये अवकलन भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको चाहिए तो, ठीक है ना। क्योंकि अवकलन जो है मैंने अलग पेज पे कर दिया इस पर, क्योंकि अवकलन के लिए जगह इतनी नहीं थी पेज पर। तो ये अवकलन जो है ये भी आपको क्वेश्चन के अंदर ही करना है। तो ये ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन आता है तो बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो इतने बड़े क्वेश्चन के अंदर आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से करनी है, क्योंकि इसका अवकलन थोड़ा सा लंबा है, बाकी इतना हार्ड नहीं है ये, ठीक है। अभी ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। अब इसका 9.6 का एक क्वेश्चन रह गया है 20 नंबर क्वेश्चन, तो वो देखिए आगे 20 नंबर क्वेश्चन। तो वो भी थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन, बाकी इतना हार्ड नहीं है अभी। तो उसमें दे रखा है आपको, देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर आई इक्वल एक्स की पावर 2 अपॉन, इसमें दिया हुआ है एक्स कोस एक्स माइनस में दिया हुआ है भाई साइन एक्स, ठीक है, इसका होल स्क्वायर है और समाकलन डी एक्स, ये इंटीग्रेशन दिया हुआ, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। तो इसके अंदर भी देखो सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, इसमें भी एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें भी ऊपर देखो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर और नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे एक्स कोस एक्स माइनस में साइन एक्स का क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो नीचे वाला जो है, अब देखिए पहले इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आई बराबर समाकलन, ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर जो है इसको मैं एक्स इंटू एक्स लिख रहा हूँ और साइन से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ और साइन से इसको क्या करवा रहा हूँ, डिवाइड करवा रहा हूँ। ये इसलिए किया है क्योंकि नीचे जो आपको ये फंक्शन दे रखा है ना, इसका जब अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन बनेगा एक्स और साइन एक्स, ये इसका अवकलन बनेगा, ठीक है। इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे इसको साइन से मल्टीप्लाई साइन से डिवाइड करवा रहा हूँ। तो ये जो आपका एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे तो देखिए क्या बनेगा, इसको लिखेंगे एक्स डिवाइड में
साइन एक्स इंटू में एक्स साइन एक्स और अपॉन में क्या लिख सकते हैं एक्स कोस एक्स माइनस में साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू में क्या लिख सकते हैं भाई डी एक्स। अब देखिए इसको हल करके देखिए वापस ये चीज़ आ रही है कि नहीं, साइन से साइन कट गया, एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई ये, तो ये बन गया। ठीक है, तो ऐसा लिखने का कारण क्या है, अब अपने इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगाने के लिए इस फंक्शन को, पहले इसको मैं मान रहा हूँ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, और इसको मान रहा हूँ मैं सेकंड फंक्शन। क्लियर? तो ध्यान से करना, भी कैलकुलेशन इसमें भी थोड़ी सी है। तो इसको फर्स्ट मान लिया पहले को, और दूसरे को क्या मान लिया, सेकंड मान लिया। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, i बराबर, अब आपको u इंटू वी का फॉर्मूला पता है, x अपॉन साइन एक्स, इसको तो छोड़ दीजिए बाहर, उसके बाद में पहले को बाहर छोड़ दिया, दूसरे का क्या करते हैं समाकलन, x साइन एक्स अपॉन में x कोस एक्स माइनस में साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू में डी एक्स, फिर माइनस, फिर डी अपॉन में डी एक्स और x अपॉन में साइन एक्स, पहले का अवकलन फिर दूसरे का समाकलन, x साइन एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा x कोस एक्स माइनस में साइन एक्स का बेटा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू में डी एक्स, और उसके बाद में इन दोनों का फिर क्या होगा समाकलन होगा। ये हो गया अभी क्वेश्चन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये समाकलन और ये समाकलन सेम है, तो इस समाकलन को हल करेंगे, और एक ये आपका अवकलन है। तो इसको मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको समाकलन को। समाकलन थोड़ा सा ध्यान से करना है अभी। ये समाकलन है एक्स साइन एक्स अपॉन में एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये समाकलन। अगर अपने एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये नीचे वाली जो टर्म है, इसको अगर मैं क्या लेट कर लूँ, टी पुट कर लेते हैं। टी पुट करेंगे तो इसमें देखो u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, तो x को छोड़ दिया, कोस का करेंगे तो कोस का समाकलन हो जाएगा माइनस का अवकलन, माइनस का क्या हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, फिर प्लस में कोस को छोड़ दिया, x का करेंगे तो x का एक हो गया, तो इसमें u इंटू वी से अवकलन ये हो गया। फिर माइनस में साइन का करेंगे तो अवकलन हो जाएगा कोस x, और इंटू में dx बराबर में क्या हो जाएगा dt। तो कोस से कोस कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया x साइन x और dx, ठीक है, बराबर dt, और ये माइनस है वो मैंने यहाँ लगा दिया। तो देखो ये जो वैल्यू है ये ऊपर है, ये ऊपर है इतनी इतनी, तो इसकी जगह x साइन x और dx, x साइन x और dx की जगह तो क्या आ जाएगा माइनस का dt, और इस पूरे की जगह क्या आएगा टी स्क्वायर। ठीक है भाई। अब इसका अगर समाकलन करेंगे तो माइनस टी की पावर माइनस 2 और dt हो जाएगा, इसको ऊपर ले गए। अब इसमें x की पावर माइनस n का फॉर्मूला लगाएंगे, तो t की पावर माइनस 2 प्लस 1 बटा में माइनस 2 प्लस 1, ये हो गया। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 1/t, और t की वैल्यू इसमें वापस क्या कर देंगे पुट कर देंगे, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी 1 में x कोस x माइनस में साइन x, ये इस पूरे का क्या आ जाएगा समाकलन हो जाएगा। ये इसका बेटा समाकलन हो जाएगा। ठीक है ना, तो नीचे वाले को t लेट करना है, इसका अवकलन किया, अवकलन करने के बाद में x साइन x dx बन गया, और ये माइनस का dt हो गया। तो x साइन x dx की जगह क्या आएगा माइनस dt, और इसकी जगह t आएगा, तो ये बन गया t का स्क्वायर, टी स्क्वायर बन गया, और नीचे वाले स्क्वायर को ऊपर ले गए, फिर इसमें x की पावर माइनस n का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर -1 बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसकी पावर -1 आएगी, वो क्या आएगी नीचे, और t की वैल्यू वापस क्या कर दी पुट। तो इसका और इसका दोनों का समाकलन तो आ गया ये। अब देखो ये यहाँ पर एक अवकलन हो रहा है, x अपॉन में साइन x और dx, d अपॉन dx, ये इसका अवकलन है। तो अवकलन करने के लिए इसमें u अपॉन वी का फॉर्मूला लगेगा, तो v का स्क्वायर हो जाएगा, फिर v को बाहर, u का अवकलन x का अवकलन 1 हो जाएगा, माइनस x को बाहर, और इसका अवकलन क्या हो जाएगा साइन x। तो ऊपर आपके पास क्या बन गया, इन दोनों में साइन x माइनस में x साइन x। ठीक है ना, 2 मिनट भी साइन x नहीं आएगा,
वी का स्क्वायर हो गया, वी को बाहर छोड़ दिया, इसका 1 हो गया माइनस अब एक्स को छोड़ दिया, साइन का करेंगे तो कोस आएगा, ठीक है ना, कोस एक्स। तो ऊपर बन गया साइन एक्स माइनस में एक्स कोस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। तो ध्यान रखना इसका तो अवकलन हो गया ये, और इसका समाकलन हो गया ये। तो ये दोनों मैंने आपको यहाँ साइड में करके बता दिए। इसके अंदर अब पुट कर रहा हूँ मैं, एक्स बराबर आई बराबर एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू में, अब इसका समाकलन क्या हो गया, इसका समाकलन हो गया 1 अपॉन में एक्स कोस एक्स माइनस में क्या हो जाएगा साइन एक्स, फिर माइनस में समाकलन, अब इसका अवकलन हो गया बेटा साइन एक्स माइनस में एक्स कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया, और इनटू अब ये इसका फिर समाकलन, तो इसका समाकलन हो गया 1 अपॉन में एक्स कोस एक्स माइनस में साइन एक्स और डी एक्स। तो इसके अंदर बेटा दो चीज़ें ध्यान रखना, एक तो ये अवकलन बाहर करके देख लेना आप आराम से पहले, और एक ये समाकलन करके देख लेना। ये और ये दोनों समाकलन सेम ही है, तो इनको थोड़े क्वेश्चन से बाहर निकाल के आराम से क्वेश्चन को करके देख लेना। अब देखो अगर इसमें से मैं माइनस को कॉमन निकालूँ यहाँ से, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो ये और ये डिजिट क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। तो यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो आई बराबर ये तो हो गया ऊपर एक्स और नीचे ये बनेगा साइन एक्स इंटू में एक्स कोस एक्स माइनस में क्या बन गया साइन एक्स, ठीक है। फिर माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये दोनों देखो अब ये माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर 1 बच गया और यहाँ पर क्या बचेगा साइन स्क्वायर। तो 1 अपॉन में क्या बनेगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। तो अब देखो 1 अपॉन साइन है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, तो एक्स साइन एक्स इंटू में क्या बनेगा एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, और प्लस में ये ऊपर जाके क्या हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। 1 अपॉन साइन जो है वो 1 अपॉन साइन ऊपर जाके क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। और अब आपको पता है कोसेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो क्या होता है माइनस का कोट एक्स। इसका समाकलन कर दीजिए, तो आई बराबर एक्स अपॉन में साइन एक्स और एक्स कोस एक्स माइनस में साइन एक्स, और माइनस में क्या हो जाएगा कोट एक्स, प्लस में बेटा क्या हो जाएगा सी, ठीक है। अब ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब अगर इसको करो तो यहाँ तक भी ठीक है, नहीं तो आगे अगर और सॉल्व करना है तो आगे और सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो देखिए थोड़ा और कर लेते हैं इसको आगे। आई बराबर ये हो गया एक्स अपॉन में साइन एक्स एक्स कोस एक्स माइनस में साइन एक्स, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस में सी, कोट को ये लिख दिया कोस अपॉन साइन। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो आई बराबर इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये प्लस का सी यहाँ पड़ा है, ठीक है। इन दोनों में देखो साइन तो कॉमन है, तो एक तो आ जाएगा साइन और एक क्या आ जाएगा एक्स कोस एक्स माइनस में साइन एक्स, ये आएगा एलसीएम में, ठीक है। अब इसका इसमें डिवाइड किया तो ये तो सेम है, दोनों क्या होगी कैंसिल, क्या बचेगा एक्स माइनस, अब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन कैंसिल हो जाएगा तो कोस बचेगा, और कोस का इससे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई तो एक्स साइन एक्स और कोस एक्स, ये हो जाएगा, यहाँ पर साइन है अभी ये, ठीक है ना। भी कोस का इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स कोस स्क्वायर हो गया, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स साइन एक्स हो गया, ये हो जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आई बराबर एक्स माइनस इस ब्रैकेट को खोल दीजिए तो एक्स कोस स्क्वायर एक्स, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन एक्स कोस एक्स, और अपॉन में क्या बनेगा साइन एक्स
और इनटू में कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस में क्या हो गया सी, ये बन गया अभी। ठीक है, उसके बाद में देखिए इन दोनों में से x क्या आ रहा है कॉमन, तो i बराबर इन दोनों में x कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन निकालने के बाद में यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर क्या बच गया कोस स्क्वायर एक्स, और प्लस में ये बन गया साइन एक्स और कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, और इनटू में बेटा कोस एक्स माइनस में साइन एक्स, यहाँ पर x हो रहा है अभी x, यहाँ भी x है। ठीक है, प्लस में c। अब आपको पता है अभी 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है अब आपको याद हो तो कोस 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं, उस कोस 2 थीटा के आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, उन तीनों के अंदर ये एक फॉर्मूला होता है भी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर होता है एक तो, और एक होता है आपके पास 1 माइनस ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, और एक tan के अंदर फॉर्मूला होता है। तो इस प्रकार से 2-3 फॉर्मूले होते हैं, तो वो लगा सकते हैं कोई भी, और लेकिन इसके अंदर देखो अब 1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से आप कोस साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, तो आई बराबर एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन एक्स है भाई, साइन एक्स, और इनटू में बेटा क्या आएगा कोस एक्स। ठीक है, और डिवाइड में क्या आएगा साइन एक्स इनटू में एक्स कोस एक्स माइनस में क्या आएगा साइन एक्स और प्लस में सी। ठीक है, क्वेश्चन आपका हो गया है, बस इसके अंदर ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ये आपको क्वेश्चन में करनी पड़ेगी। अब इन दोनों में साइन कॉमन आ रहा है, तो देखो साइन अगर कॉमन लूँगा तो साइन कॉमन लेने के बाद में आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर साइन कॉमन लेंगे तो एक्स साइन एक्स, तो इसमें और इसमें साइन कॉमन आ रहा है, साइन से वो नीचे वाला साइन क्या हो जाएगा कैंसिल, तो साइन कॉमन लेने के बाद में यहाँ बच गया एक्स साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, ये बनेगा, और नीचे देखो क्या बनेगा एक्स कोस एक्स माइनस में साइन एक्स प्लस में सी, ये बनेगा, क्योंकि साइन कॉमन लेंगे वो इस नीचे वाले साइन से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो इसलिए बेटा मैंने आपको कहा था ये 2 क्वेश्चन थे, थोड़े से लंबे हैं क्वेश्चन, तो आपको ध्यान से करना है इसके अंदर। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में पहला काम तो ये करना है, जो एक्स स्क्वायर है इसको तोड़ना है, एक्स इंटू एक्स, फिर साइन से गुणा साइन से भाग, ऐसे करके, और उसके बाद में इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड मानना है, फिर u इंटू वी का इसमें क्या लगाना है फॉर्मूला, और फॉर्मूला लगाने के बाद में ध्यान रखना इसको इंटीग्रेशन को बाहर निकाल के आराम से इसको हल कर लेना, इधर इस अवकलन को हल कर लेना, और हल करने के बाद में इसके अंदर वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये कल 2 क्वेश्चन आपको करवाए नहीं थे भी, ये 2 क्वेश्चन आराम से करवा दूंगा तो अच्छी तरह से, तो क्योंकि ये चैप्टर आपको पता है बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस क्वेश्चन चैप्टर में से मान के चलिए कम से कम 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, तो कम से कम 7-8 नंबर के क्वेश्चन तो आने ही आने इसके अंदर। तो ये इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को ध्यान से आराम से बढ़िया तरीके से कर लेना। ये आपकी एक्सरसाइज जो 9.6 है उसके सारे क्वेश्चन हो गए हैं भाई, तो टोटल क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। अब 9.7 है आपकी, उसके क्वेश्चन अपने कल स्टार्ट करेंगे। और एक बात आपको वो भी मैंने बता दी है, तो बेटा भी प्रैक्टिकल आपके 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में कभी भी हो सकते हैं, तो इसलिए अपनी तैयारी जो है वो इस महीने के अंदर बढ़िया तरीके से करते रहें, क्योंकि आगे आपको 1 महीना देखो प्रैक्टिकल के अंदर निकल जाएगा, क्योंकि फाइलें तैयार करनी, फिर प्रैक्टिकल के अंदर भी 5-10 दिन, आपको पता है भी एक प्रैक्टिकल में कम से कम 5-4 दिन लगते हैं, तो इसलिए आपको फिजिक्स के भी है, केमिस्ट्री का भी है, बायो वाले भी है। ठीक है, तो टाइम नहीं है आपके पास, ये 1 ही महीना है, और अगले महीने में तो वैसे ही आपको मई में तो एग्ज़ाम भी स्टार्ट है, तो तैयारी अपनी मजबूत रखिए। और मैं अब आपको बता रहा हूँ भाई, एक तो वो ब्लूप्रिंट वाला जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगा, और एक बच्चे कह रहे थे सर एग्जाम्पल कौन से करने हैं कौन से नहीं करने हैं, तो वो भी आपको मैं बता दूंगा कौन से करने हैं। और
तीसरी बात, ये जो आपको एक्सरसाइज के अंदर ये कुछ एक एक्सरसाइज ऐसी है जिनके बीच बीच में क्वेश्चन आपको करने होते हैं, क्वेश्चन छोड़ने हैं तो वो मैंने पीछे तो सारी वीडियो में बता दी हैं, और आगे किसी में दिक्कत है तो वो मेरे को बता देना भाई। और बाकी आपको टेस्ट अभी मैं शुरू कर दूंगा, ये जस्ट चैप्टर ख़त्म होते ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और वो क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखना, और उसके बाद में दूसरे दिन आपको उस पूरी वीडियो का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो थैंक यू, धन्यवाद। इसी प्रकार से वीडियो देखते रहें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।